अगर आप भी कठिन से कठिन पहेलियां बुझाने में माहिर हैं और आप भी अगर रखते हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों में दिलचस्पी, तो आपको बता दें कि इतिहास के इन रहस्यों को जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतिहास के ये अनसुलझे रहस्य, भारतीय इतिहास के वो अनसुलझे रहस्य जिसे आज तक ना तो आपको पता होगा, ना आपने कभी सुना होगा, ना ही कभी पढ़ा होगा। इतिहास हमेशा से हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इतिहास अपने आप में कई रहस्य भी छुपाए रहता है, जिसे हर इंसान अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। भारतीय इतिहास में भी कई रहस्य ऐसे मौजूद हैं। इनमें से कई कहानियां नई तो कई पुरानी है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक अपने स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे सिंधु घाटी के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता अनेक अनसुलझे सवालों और रहस्यों से भरी है। क्या है वो रहस्य, आइए आपको बताते हैं। जिन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए, इसलिए भी इस सभ्यता को समझना काफी मुश्किल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पता बहुत दिनों तक नहीं चला था। इससे पहले 1856 ईस्वी में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। उसी समय हड़प्पा के पास सिंधु घाटी का अवशेष प्राप्त हुआ था। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की देखरेख में मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं गुजरात तक था। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं। इन मकानों में आंगन एवं कमरे थे। इस सभ्यता में बड़ा सभा भवन भी मिला है। नालियों का प्रबंधन किया गया था। यहाँ किसी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। शवों को कब्रों में दफनाया भी जाता था, साथ ही जलाने की भी प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी के लोग कृषि कार्य भी किया करते थे, साथ ही पशुपालन भी किया करते थे। विदेशों के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार का विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुआ। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती के गोद में समा गए, इसलिए इस सभ्यता को समझना बहुत मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, पर कोई भी निर्णायक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्षों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के शोध का विषय रही है। कुछ वर्षों से आनुवंशिक शोधकर्ता भी इस पर काम कर रहे हैं। एक नए शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी की आनुवंशिक विविधता में रोड समुदाय की मुख्य भूमिका रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि रोड समुदाय राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल से ही यह समुदाय इसी क्षेत्र में रह रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि रोड समुदाय की आनुवंशिक बनावट में एक निरंतरता जारी है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध से पता चलता है कि रोड समुदाय सिंधु घाटी में कांस्य युग के दौरान यूरोपीय क्षेत्रों से आया था। इनके आने से सिंधु घाटी में पहले से रह रहे गुज्जर, जाट, काम्बोज और खत्री समुदाय की आनुवंशिक विविधता में बदलाव आया। यही कारण है कि सिंधु घाटी में रहने वाले विभिन्न समुदायों के आनुवंशिक फलक पर रोड अपनी यूरेशियन आनुवंशिक विशेषताओं के कारण आज भी अलग दिखाई देते हैं। इस शोध में यह भी पाया गया कि सिंधु घाटी और गंगा में मैदानी भागों में रहने वाले समुदायों के बीच एक आनुवंशिक संबंध है। इसका कारण सिंधु घाटी के पतन के बाद वहां रहने वाले समुदायों के गंगा के मैदानी इलाकों में पलायन को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक प्राचीन संस्कृति है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इसकी शुरुआत और इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अब तक के लिए हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मैं फिर आपसे एक बार मिलूंगी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।